यूके में खुद को माजूर जाहिर करके बेनिफिट्स लेने वाला एक शख्स 10 किलोमीटर की रेस दौड़ते, स्कैफोल्डिंग पर चढ़ते, कंस्ट्रक्शन का काम करते और दूसरी हेल्दी एक्टिविटीज करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। इस शख्स ने डीडब्ल्यूपी को बताया कि वो इतना कमजोर है कि फोन तक नहीं उठा सकता, अपना खाना गर्म तक नहीं कर सकता, 20 मीटर से ज्यादा चल नहीं सकता, घर से बाहर नहीं निकल सकता और रोजमर्रा के छोटे छोटे काम भी उसके लिए मुश्किल हैं। ये कहकर इस शख्स ने डीडब्ल्यूपी से बेनिफिट्स लेना शुरू कर दिए, लेकिन फिर अचानक यही शख्स 10 किलोमीटर की रेस कंप्लीट करता हुआ नजर आता है। बैंक रिकॉर्ड्स में काम पर वापस आने के सबूत मिलते हैं। मतलब उसने डीडब्ल्यूपी के साथ झूठ बोला, बेनिफिट्स लिए, लेकिन फिर भी इसे ज्यादा सजा नहीं दी गई। तो आखिर ये पूरा माजरा क्या था? ये शख्स पकड़ा कैसे गया और कोर्ट ने इसे ज्यादा सजा क्यों नहीं दी? ये सब जानेंगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम परदेसियों, मैं हूं जबाब और आप देख रहे हैं एनएन डिजिटल यूके। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 39 साल के इस शख्स से जो 6 बच्चों का बाप है और डेवन में रहता है। पेशे के लिहाज से वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड प्लस्टरर था, यानी दीवारों पर प्लस्तर और लाइनिंग वगैरह करने का काम करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक उसके साथ काम के दौरान एक बहुत बुरा हादसा पेश आता है। उसकी टांग में इतना बुरा फ्रैक्चर होता है कि उसे इमरजेंसी सर्जरी के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब ऑपरेशन के बाद उसकी आंख खुलती है तो वो पूरी तरह पैरालाइज्ड होता है। उसके हाथ और पांव बिल्कुल काम करना बंद कर चुके होते हैं। डॉक्टर्स ने यहां तक कह दिया था कि शायद ये बंदा पूरी जिंदगी के लिए मजदूरी की जंजीरों में जकड़ा गया है और अब कभी अपने पांव पर नहीं खड़ा हो सकेगा। ऐसी सूरत हाल में उसने यूके के वेलफेयर डिपार्टमेंट यानी डीडब्ल्यूपी को पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट पीआईपी के लिए अप्लाई किया। उसने अपना दुखड़ा सुनाते हुए डीडब्ल्यूपी को बताया कि मैं इतना लाचारी की हालत में हूं कि ओवन से पैन तक नहीं निकाल सकता, बोतल का ढक्कन नहीं खोल सकता और दोस्तों, फोन उठाना भी मेरे लिए पहाड़ तोड़ने जैसा काम है। उस वक्त ये क्लेम बिल्कुल जेन्युइन थे। उसकी हालत वाकई खराब थी और डीडब्ल्यूपी ने उसके बैंक अकाउंट में हर महीने मुफ्त के पैसे भेजना शुरू कर दिए। कोर्ट ने भी बाद में इस बात को माना कि शुरू में इस शख्स ने कोई झूठ नहीं बोला था। लेकिन दोस्तों, असली कहानी में ट्विस्ट आता है साल 2023 के मई के महीने में। इस शख्स की सेहत में अचानक बेहतरी आना शुरू हो गई। पेन किलर और फिजियोथेरेपी की वजह से उसके जिस्म की ताकत वापस लौट आई। अब यूके के कानून के मुताबिक जब भी आपकी सेहत या फाइनेंशियल हालत में कोई बेहतरी आए तो आप पर यह फर्ज होता है कि आप डीडब्ल्यूपी को नोटिफाई करें ताकि वो आपकी ओवर पेमेंट बंद कर दें। लेकिन भाई, कहते हैं ना कि मुफ्त का माल का चस्का बहुत बुरा होता है। इस शख्स ने सोचा कि पैसे तो चुपचाप अकाउंट में आ रहे हैं, डीडब्ल्यूपी को बताकर अपना पेट क्यों काटूं। उसने ये बात सबसे छुपा ली। 31 मई 2023 से लेकर 7 अप्रैल 2024 तक लगभग 10-11 महीनों के दौरान उसने 7,625 पाउंड की ओवर पेमेंट हजम कर ली। लेकिन दोस्तों, झूठ के पांव नहीं होते और चालाकी ज्यादा दिन तक पर्दे में नहीं रहती। डीडब्ल्यूपी को एक अनोनिमस टिप ऑफ मिली, यानी किसी मुखबिर ने डीडब्ल्यूपी के कान में खबर डाल दी कि जिस बंदे को आप घर पर मजदूर समझकर पैसे भेज रहे हैं वो तो बाहर मजे से घूम रहा है। डीडब्ल्यूपी के चुस्त इन्वेस्टिगेटर्स ने फौरन काम शुरू किया। जब उन्होंने सोशल मीडिया और रिकॉर्ड्स की छानबीन की तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि जून 2023 में इस शख्स ने एक 10 किलोमीटर रेस के लिए एंट्री फी भरी है और जुलाई 2023 में पूरी 10 किलोमीटर रेस कंप्लीट कर ली। रेस की बकायदा फोटोज इंटरनेट पर मौजूद थी जहां वो मज़े से दौड़ता हुआ नजर आ रहा था। बाद में इन्वेस्टिगेटर्स ने बैंक रिकॉर्ड चेक किए तो पता चला कि उसके अकाउंट में पेड प्लस्टरिंग के पैसे आना शुरू हो चुके हैं, यानी वो काम पर वापस लौट चुका था। इसके बाद मार्च 2024 में डीडब्ल्यूपी ने सीक्रेट सर्विलेंस टीम लगाई और दोस्तों, जो फुटेज कैमरे में रिकॉर्ड हुई उसने पूरे मामले का दूध और पानी का पानी कर दिया। जो बंदा डीडब्ल्यूपी को कहता था कि वो 20 मीटर नहीं चल सकता, वो कैमरे में बिना किसी सपोर्ट के तेजी से चल रहा था। स्कैफोल्डिंग यानी बिल्डिंग की ऊंची ऊंची सीढ़ियों पर चढ़कर ट्रॉवल से प्लस्तर कर रहा था, हैवी इक्विपमेंट उठा रहा था और एक जगह तो वो बाकायदा दीवार फलांगता हुआ पकड़ा गया।
डीडब्ल्यूपी ने सारे सबूत इकट्ठे किए और मामला सीधा मजिस्ट्रेट कोर्ट में पहुंचा दिया। अब आते हैं आपके सबसे बड़े सवाल पर। जब उसने इतना बड़ा झूठ बोला और इतने पैसे लिए तो कोर्ट ने उसे सख्त सजा या जेल क्यों नहीं भेजा? जब यह शख्स कोर्ट में पेश हुआ तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके डिफेंस लॉयर और खुद इस शख्स ने कोर्ट के सामने अपना दुखड़ा और सफाई पेश की। कोर्ट ने देखा कि इस शख्स का शुरुआती क्लेम बिल्कुल सच्चा था। वो वाकई एक वक्त पर पूरी तरह पैरालाइज्ड और मजबूर था। इस शख्स ने बताया कि वो हादसे के बाद वो बहुत गहरी डिप्रेशन में चला गया था और बहुत ज़्यादा पेन किलर्स ले रहा था। उसने कहा, मैं काम पर सिर्फ इसलिए वापस गया था ताकि मैं इस दिमागी दलदल और डिप्रेशन के गड्ढे से बाहर निकल सकूं। मेरा फ्रेंड मुझे कार में पिक करता था। मैं जानबूझकर कोई फ्रॉड नहीं करना चाहता था। मुझे बस समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसने ये भी साफ कहा कि 10 किलोमीटर रेस उसने बहुत मुश्किल से कंप्लीट की थी और उसके बाद वो 2 हफ्तों तक बेड पर पड़ा रहा था। इस शख्स का पहले कोई रेलिवेंट क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और वो 6 छोटे बच्चों का बाप था जिनकी देखभाल उस पर थी। इन्हीं वजूहात की बिना पर कोर्ट ने थोड़ी नरम दिली दिखाई। कोर्ट ने माना कि फ्रॉड तो हुआ है क्योंकि उसने हेल्थ इंप्रूव होने की खबर नहीं दी, लेकिन ये शुरू से एक सोची समझी साजिश नहीं थी। कोर्ट ने उसे कोई लंबी जेल की सजा देने के बजाय ये हुक्म सुनाया, 15 डे कम्युनिटी ऑर्डर्स, 360 पाउंड का फाइन और जितने पैसे उसने ओवर पेमेंट में लिए हैं वो पूरे के पूरे डीडब्ल्यूपी को वापस करने होंगे, जो कि वो थोड़े थोड़े करके वापस कर भी रहा है। तो दोस्तों, ये था पूरा माजरा। इससे हमें यह सबक मिलता है कि कानून की आंखों में टेम्परेरी धूल तो झोंकी जा सकती है, लेकिन सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। आपका इस पूरे केस और कोर्ट के फैसले पर क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हूं ज़बाब यूके और आप देख रहे थे NN डिजिटल यूके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।